नमस्कार, मैं तेंजिन नोरबू। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत करता हूं। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। निर्वासित तिब्बती संसद एक सप्ताह के तिब्बत वकालत अभियान के लिए दिल्ली में एकत्रित हुए। फ्रांसीसी राजदूत ने दक्षिण भारत में तिब्बती मठों का दौरा किया। लंबे समय से तिब्बत समर्थक पूर्व सेनेटर डॉक्टर बॉब ब्राउन को मानवाधिकारों के लिए सिडनी पीस फाउंडेशन गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधि जिंगमे छिरिंग ने नई दिल्ली कार्यालय का कार्यभार संभाला। डिप्टी स्पीकर खिम्पुसुनम तेमफिल के नेतृत्व में निर्वासित तिब्बती संसद का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले शनिवार से भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक सप्ताह के वकालत अभियान पर है। भारतीय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने कब्जे वाले तिब्बत की गंभीर स्थिति पर जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ बातचीत की। जताए एकता पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नए लागू तथाकथित कानून पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं से चीन के तथाकथित कानून के विनाशकारी प्रभावों पर बोलने और तिब्बती लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के समर्थन में खड़े होने की अपील कर रहे हैं। 5 सूत्रीय अपील में प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार से चीन के सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय दमन का विरोध करने, तिब्बत की ऐतिहासिक स्वतंत्र स्थिति को मान्यता देने और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेतृत्व से तिब्बत चीन संघर्ष को हल करने के लिए शांतिपूर्ण बातचीत में शामिल होने का आग्रह कर रहे हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद श्री रामदास अठावले ने अपने आवास पर तिब्बती प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। प्रतिनिधिमंडल ने 2 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर तिब्बती कार्यकर्ता लोब्गा रांगजिन की दुखद आत्महत्या पर प्रकाश डालते हुए कब्जे वाले तिब्बत के अंदर की वर्तमान स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया। पिछले सप्ताह भारत में फ्रांस के राजदूत महामहिम थेरी मथो ने अपनी पत्नी सिसिल मथो के साथ दक्षिण भारत के बेलाकोपी में तिब्बती बौद्ध मठों का शिष्टाचार दौरा किया। आने वाले मेहमानों ने 22 जुलाई 2026 को बेलाकोपी में सेराजे मठ, डमदोलिंग मठ और टशीलुम्पो मठ की तीर्थ यात्रा की। प्रत्येक मठ में प्रतिनिधिमंडल का संबंधित मठाधीशों, टुकूस और मठ के प्रतिनिधियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस यात्रा ने मेहमानों को तिब्बती समुदाय की समृद्ध धार्मिक, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत की गहरी समझ हासिल करने का अवसर प्रदान किया, जो बौद्ध प्रदर्शन और विज्ञान की प्राचीन भारतीय बुद्धि में गहराई से निहित है। फ्रांसीसी राजदूत के साथ बेंगलुरु में फ्रांस के महावंशीय दूत मार्क लेमी भी शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिनिधि कर्मा सिंह ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर डॉक्टर बॉब ब्राउन को मानवाधिकारों के लिए इस वर्ष का सिडनी पीस फाउंडेशन गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर बधाई दी। पूर्व सेनेटर डॉक्टर बॉब ब्राउन को पर्यावरण और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता और प्रगति और एक टिकाऊ ग्रह की रक्षा में उनके नेतृत्व की मान्यता में प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया था। कैनबेरा में तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि कर्मा सिंह ने समारोह में भाग लिया और प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने पर डॉक्टर ब्राउन को अपनी बधाई दी। उन्होंने पूर्व सेनेटर को उनकी दीर्घकालिक मित्रता और HHDL और तिब्बत के प्रति अटूट समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया। श्री जिंगमे छिरिंग नई दिल्ली में परम पौध दलाई लामा के नए प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि जिंगमे ने 28 जुलाई 2026 को नई दिल्ली स्थित परम पौध दलाई लामा के ब्यूरो में एक आधिकारिक कार्यभार संभालने के समारोह के दौरान कार्यभार संभाला। नई दिल्ली में अपनी नियुक्ति से पहले श्री जिंगमे छिरिंग ने परम पौध दलाई लामा, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में कार्य भी संभाला है। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।